सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 27 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 27 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि व्हेन इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी आपका प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए 10 अक्टूबर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय मानसिक विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम क्या रहा था, तो ये 2025 का जो आपका थीम है ना, ये आपका एक्सेस टू सर्विसेज मेंटल हेल्थ इन कैटोस्ट्रॉप्स एंड इमरजेंसीज, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो आपदाओं और आपात स्थितियों में सेवाओं तक पहुंच मानसिक स्वास्थ्य, ये आपका विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 का जो है आपका थीम रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि 1855-56 के प्रसिद्ध संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है ना, ये किसने किया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1855-56 में जो आपका संथाल विद्रोह, जिसे आपका संथाल हुल के नाम से भी आपका जाना जाता है, और इसका जो नेतृत्व है ना, ये आपके सिद्धू और कान्हू, दो आपके मुर्मू नामक 2 भाइयों के द्वारा जो है ना ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी सिद्धू और कान्हू मुर्मू आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले संथाल विद्रोह का उद्देश्य क्या रहा था, तो ये जो आपका विद्रोह है ना, ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, जमींदारों और महाजनों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध, मतलब कि आपका विरोध जो है आपका किया गया था। और शुरुआत की बात कर ले तो ये आपका आंदोलन जो है 30 जून 1855 को जो है झारखंड के भोगानाडीह क्षेत्र में जो है आपका शुरू हुआ था। इसके अलावा सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुए संघर्ष की याद में जो है ना, ये प्रत्येक वर्ष जो है 30 जून को जो है ये आपका हुल दिवस भी जो आपका मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका मेरा था कि वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में संपत्ति का जो अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 19 के क्लोज 1 के जो है सब क्लोज F और अनुच्छेद 31 के तहत जो है इसे आपका भाग 3 में एक आपका फंडामेंटल राइट्स जो है आपका मतलब कि बनाया गया था, यानी मौलिक अधिकार जो आपका रखा गया था। लेकिन जो आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था ना, ये आपका वर्ष 1978 में हुआ था, और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों की सूची से जो आपका हटा दिया गया था। और वर्तमान में अगर बात कर ले तो ये वर्तमान में आपका संपत्ति के अधिकार को जो है ना, ये आपका अनुच्छेद 301 के तहत जो है संविधान के भाग 12 में जो है इसे आपका कानूनी या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यानी संवैधानिक अधिकार जो आपका बना दिया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो है अब अपनी संपत्ति से वंचित होने पर जो है ना सीधे अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो वो नहीं जा सकता, जो कि आपका मौलिक अधिकारों के लिए आपका होता था। लेकिन अनुच्छेद 301 के तहत जो है ना कानूनी कार्रवाई जो ये आपका कर सकता है। तो यही आपसे पूछा गया था कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस भाग में आपका वर्णित है, तो आपका अनुच्छेद 301 के तहत जो है आपका भाग 12 में जो आपका वर्णित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मेरा था कि उड़िया भाषा को जो है किस वर्ष भारत सरकार द्वारा क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, यह आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने 20 फरवरी 2014 को जो है ना उड़ीसा को भारत की 6ठी शास्त्रीय भाषा के रूप में जो है ये आपका अधिसूची जो आपका किया था। तो 2014 में आपका उड़िया भाषा को जो है ये क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा जो आपका प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन सी 2014 आपका करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में कितने भाषाओं को जो अभी क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो ये वर्तमान में आपके 11 भाषाओं को जो है ना ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो आपका प्रदान किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है ना उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, यानी आपका जो है क्लासिकल डांस पूछा गया था उत्तर प्रदेश का। तो ये उत्तर प्रदेश का जो आपका क्लासिकल डांस है ना, ये आपका कथक है।
तो ऑप्शन बी कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। भरतनाट्यम की बात कर लेते हैं, आपका तमिलनाडु राज्य का जो है आपका एक शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी जो है आपका उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी की बात कर लेते हैं, आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है ना एक आपका शास्त्रीय नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार वर्तमान में आपके 8 शास्त्रीय नृत्य को जो है ना ये आपका दर्जा जो आपका प्रदान किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि NRETP यानी आपका नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना जो है ना ये कब शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो है ना राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना यानी NRETP को जो है ना ये आपका 20 या फिर 19 फरवरी 2019 को जो आपका मंजूरी दिया गया था। और ये जो आपका परियोजना है ये आपके वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की ऋण सहायता से जो आपका चलाया जा रहा है, जिसके लिए आपका $250 मिलियन का समझौता भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच जो ये आपका हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये ग्रामीण महिलाओं के लिए जो है कृषि और गैर कृषि दोनों क्षेत्र में आपका SHG यानी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो है ना उद्यमों को जो आपका बढ़ावा देना, आय बढ़ाना और आपका जो है वित्तीय समावेशन जो ये आपका प्रदान करना, इसका जो आपका मुख्य उद्देश्य है। और मुख्य फोकस की बात कर ले तो ये NRETP का जो ध्यान है ना ये महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को मजबूत करने और जो डिजिटल वित्तीय सेवाओं को जो आपका बढ़ावा देने पर है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी जो आपका NRETP जो है ना ये कब शुरू किया गया था, तो इसे आपका 20 फरवरी 2019 को जो आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अप का मेरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेनिनसुलर रिवर यानी निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ना प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ऑप्शन में आपका गंगा नदी भी आपका दिया गया था। तो देखिए गंगा जो एक आपका हिमालयन रिवर यानी हिमालयी नदी है, ना कि आपका प्रायद्वीपीय नदी है। इसका उद्गम जो ये आपका उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। और गंगा नदी जो है आपका पूरे वर्ष जो आपका बहता है यानी 12 महीनों जो है आपका मतलब कि बहता है। इसलिए गंगा नदी जो है ना ये आपका एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। तो ऑप्शन ए गंगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दें कि 2001 से 2011 के दौरान जो है ना भारत की जो साक्षरता दर है पुरुष महिला में जो है क्या मुख्य बदलाव देखा गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो है ना 2001 से 2011 के बीच जो है साक्षरता में व्यापक बदलाव जो वो देखने को मिला था। जहां पर भारत का कुल अगर सबसे पहले लिटरेसी यानी साक्षरता दर की बात कर ले तो देखिए 2001 में भारत का जो साक्षरता दर है ना यानी लिटरेसी रेट जो है ये आपका 64.83% जो आपका देखने को मिला था, जो कि आपका 2011 में बढ़कर ये आपका लिटरेसी रेट कितना हो गया था, तो ये आपका ओवरऑल जो है आपका 74.04% जो आपका हो गया था, जो कि आपका 9.21 की वृद्धि जो ये आपका दर्शाता है। यानी 2001 से 2011 में आपका 9.21 की प्रतिशत का वृद्धि जो आपका देखा गया था। वहीं अगर फीमेल लिटरेसी रेट यानी महिला साक्षरता दर की बात कर ले तो देखिए 2001 में आपका जो महिलाओं की जो साक्षरता दर है ना ये आपका 53.67% रहा था, जो कि आपका 2011 में महिलाओं का जो साक्षरता दर है ये 65.46% जो ये आपका हो गया था। यानी 2001 से आपका 2011 में आपके महिलाओं की साक्षरता दर में कितना वृद्धि देखने को मिला था, तो आपका 11.79 की वृद्धि जो आपका देखने को मिला था, जो कि सबसे तेज सुधार जो आपका देखने को मिला था। इसके अलावा अगर मेल लिटरेसी यानी पुरुष साक्षरता की बात कर ले तो ये 2001 में पुरुष का जो साक्षरता ये आपका 75.26% रहा था। और 2011 में पुरुष साक्षरता दर जो है ना ये आपका 82.14% रहा था, जो कि आपका 2001 से 2011 में बढ़कर जो है ये आपका 6.88% की वृद्धि जो आपका देखने को मिला था। और जेंडर गैप यानी लैंगिक अंतर की बात कर ले तो ये पुरुष और महिला साक्षरता के बीच का अंतर भी जो ये आपका कम हुआ था, जो कि आपका 21.59% रहा था 2001 में, जो कि आपका घटकर कितना हो गया था 2011 तक, तो आपका 16.68% जो है ये आपका मतलब कि घटकर आ गया था, जो कि लैंगिक समानता को एक और आपका सकारात्मक संकेत जो है आपका देता है। यानी इससे आपका निष्कर्ष ये निकलता है कि 2001 से 2011 की दशक में जो है ना महिलाओं की साक्षरता दर में जो है पुरुष की तुलना में काफी तेज वृद्धि हुआ था, जिससे साक्षरता के क्षेत्र में जो है लैंगिक अंतर भी जो है आपका कम हुआ था। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले कि कौन सा आंसर जो आपका सही होगा, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बता दें कि IRENA यानी अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के जो है 2025 के आंकड़ों के अनुसार जो है ना कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा यानी रेन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है कि आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में जो है ना ये चौथा स्थान जो आपका हासिल किया है। तो ऑप्शन डी चौथा स्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 2025 में सौर ऊर्जा में स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो ये सौर ऊर्जा क्षमता में भारत को जो है ना विश्व में ये आपका तीसरा स्थान मिला है। पवन ऊर्जा में अगर आपसे पूछा जाए तो ये पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत भी जो ये आपका चौथे स्थान पे ही आपका रहा है। और क्षमता की बात कर ले तो ये भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है ना ये आपका 2025 में 220 मेगावाट से जो है आपका अधिक हो गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन डी चौथा रैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हमारा था कि MS वर्ड या फिर विंडोज में जो है अंडू यानी अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए अंडू होता क्या है, देखिए जब आप कंप्यूटर पर काम करते समय जो है ना कोई गलती कर देते हैं, जैसे गलती से आपका कुछ मतलब कि मिटा देते हैं या फिर गलत फॉर्मेटिंग कर देते हैं, तो कंट्रोल प्लस जब आप जेड दबाओगे ना शॉर्टकट कुंजी, इसे दबाने से आपका पिछली क्रिया यानी एक्शन जो है ना ये आपका वापस आ जाती है या फिर आपका मिट जाता है। तो इसे ही आपका अंडू कहा जाता है। और अंडू को ठीक करने के लिए जो है ये आपका कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग जो है ना ये आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस जेड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप अंडू की गई क्रिया को वापस लाना चाहते हैं ना तो कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग जो है आपका किया जाता है। यानी रीडो के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है तो आपका कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग जो आपका किया जाता है। इसके अलावा अगर अन्य विकल्प की बात कर ले देखिए कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट कुंजी जो है ना ये आपका अंडरलाइन होता है और कंट्रोल प्लस एक्स से जो है ये आपका कट होता है। इसके अलावा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में अंडू के लिए जो है ना ये आपका कमांड प्लस जेड का उपयोग जो आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता देखिए 1876 में इंडियन एसोसिएशन का जो गठन है ये किसने किया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये 1876 में इंडियन एसोसिएशन यानी भारतीय संघ का जो गठन है ना ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर जो है आपका किया था, जो कि आपका एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन था। और इसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 को जो है ना ये आपका कलकत्ता में ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ जनमत तैयार करने और भारतीयों को जो है राजनीतिक रूप से एकजुट करने के उद्देश्य से जो है आपका किया गया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताइए व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन आपसे पूछा गया था, यानी ऑक्सीजन की परमाणुकता जो है ये कितनी होती है आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एटोमिसिटी यानी परमाणुकता होता क्या है। तो ये किसी तत्व के एक अणु यानी मॉलिक्यूल्स में उपस्थित परमाणु के कुल संख्या को ही जो है ना उसकी एटोमिसिटी जो आपका कहा जाता है। और ऑक्सीजन की संरचना जब आप देखोगे तो देखिए हम जो ऑक्सीजन सांस लेते हैं ना जो कि आपका प्रकृति में पाया जाता है वो आपका कौन से रूप में होता है, तो ये आपका O2 के रूप में आपका होता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि ऑक्सीजन के एक अणु में आपके कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखिए एक अणु में जो है आपके 2 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर जो है ना ये आपका बना हुआ है। तो इसी से आपका एटोमिसिटी जो आपका निकलता है। तो 2 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर आपका बना हुआ है। तो ऑक्सीजन का जो एटोमिसिटी होगा ये भी आपका कितना होगा, तो ये आपका 2 ही होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणु की कुल संख्या का ही जो है ना उसकी परमाणुकता जो ये आपके कहते हैं। तो इसमें आपके कितने परमाणु है ऑक्सीजन में, तो ये आपके 2 परमाणु है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन का जो सूत्र है ये आपका O2 होता है, परमाणु संख्या आपका 2 होता है। इसलिए ऑक्सीजन में जो एटोमिसिटी यानी परमाणुता होता है नहीं आपका 2 होता है। तो 2 किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक आप ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीजन का एक और अन्य आपका रूप है जिसका ओजोन का आपका मतलब कि फॉर्मूला, अगर ओजोन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए ना तो ये ओजोन का जो फॉर्मूला है ये आपका O3 होता है, जिसकी परमाणुकता कितना होगा यानी एटोमिसिटी कितना होगा, तो ये आपका 3 होगा, क्योंकि इसमें कितने परमाणु O3 में, तो आपके 3 परमाणु है। लेकिन जब आपसे सिर्फ ऑक्सीजन पूछा जाए ना तो हमेशा ये आपका O2 यानी द्विपरमाणु का ही जो ये आपका संदर्भित करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ना
6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में जो है ना, ये आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए आपका निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो आपका शामिल किया गया था। और इसे जो आपका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसके द्वारा जो आपका संविधान में जोड़ा गया था। और ये जो प्रावधान है, ये आपका शिक्षा को एक मौलिक अधिकार भी जो है आपका बनाता है। और इस अधिकार को लागू करने के लिए जो है ना, ये आपका RTE अधिनियम यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो ये आपका बनाया गया था। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 51A के क्लोज K में जो है ना, ये अभिभावकों के लिए जो है मौलिक कर्तव्य भी जो आपका जोड़ा गया है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा के अवसर जो है आपका प्रदान करें। लेकिन ये जो आपका अभिभावकों के लिए आपका मौलिक कर्तव्य है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है ये आपका किस अनुच्छेद के तहत जो आपका शामिल किया है। तो अनुच्छेद 21A के तहत जो आपका शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 45 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 45 जो है ना, ये DPSP के अंतर्गत जो है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा यानी ECC का प्रावधान जो आपका करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर हिस्ट्री से आता है कि पोस्ट गुप्ता पीरियड यानी गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो है ना, भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी हो गई थी, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पोस्ट गुप्त साम्राज्य में यानी लगभग आपका 550 ईस्वी के बाद जो है ना, इसके पतन के बाद जो है भारत में एक बार फिर से आपका राजनीतिक एकता जो है आपका समाप्त हो गया था। और उत्तर भारत में अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय भी जो वो देखने को मिला था। और ये जो काल था, ये आपका फेडरलिज्म यानी सामंतवाद के उदय, राजनीतिक विखंडन और लगातार युद्धों का काल जो है आपका रहा था। तो शायद ऑप्शन में आपका फेडरलिज्म यानी सामंतवाद आपका दिया गया था। तो सामंतवाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि आसियान शिखर सम्मेलन 2025 जो आपका कुआलालंपुर में आपका आयोजित किया गया था, भारत ने किस देश के साथ जो है ना आपका रक्षा सहयोग यानी मिलिट्री MOU को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख समझौता जो आपका किया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 2025 में जो आपका 47वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है ना, इस दौरान भारत ने अपने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए जो है ना मलेशिया के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा समझौता पर जो है ये आपका हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन बी मलेशिया देश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि डॉक्टर N राजम जिन्हें आपका 2026 में पद्म विभूषण से आपका सम्मानित किया गया है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए डॉक्टर N राजम की बात कर ले तो ये आपके वायलिन वाद्य यंत्र से जो आपके संबंधित है, जिन्हें आपका 2026 में पद्म विभूषण से आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी वायलिन वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा N राजम के अगर अन्य पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए इन्हें आपका 2004 में पद्म भूषण और 1984 में जो है इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी जो आपका सम्मानित किया जा चुका है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर प्राइमरली ग्रीन हाउस गैस यानी निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ना मुख्य रूप से आपका ग्रीन हाउस गैस है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले जान लेते कि ग्रीन हाउस गैस होता क्या है। तो देखिए वे गैस जो पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी यानी आपका इंफ्रारेड रेडिएशन को जो आपका अवशोषित करती है और उसे आपका बाहर अंतरिक्ष में जो है ना ये आपका जाने से रोकती है, उन्हें आपका ग्रीन हाउस गैस जो आपका कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को जो आपका ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट भी जो आपके कहते हैं, जो पृथ्वी के तापमान को रहने लायक बनाए रखने के लिए भी जो है आपके आवश्यक होते हैं। लेकिन इनकी अत्यधिक मात्रा जो है ना ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी जो आपका बनती है। जैसे कि मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं। तो देखिए एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि जीवाश्म ईंधन यानी कोयला तेल गैस के जलने से सबसे अधिक मात्रा में जो है आपका निकलता है। दूसरा जो आपका मुख्य ग्रीन हाउस गैस है ये एक तो आपका मीथेन है और ये आपका कृषि पशुपालन से जो ये आपका उत्पन्न होता है। थर्ड आपका जो है वो आपका वाटर यानी जलवाष्प है और ये आपका प्राकृतिक रूप से जो है ना सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जो है ये आपका ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा एक आपका नाइट्रस ऑक्साइड भी है जो कि आपका कृषि में नाइट्रोजन आधारित फर्टिलाइजर्स के उपयोग से जो है ना ये आपका उत्पन्न होता है। इसके अलावा ओजोन भी जो है ये आपका जमीनी स्तर की ओजोन भी ऊष्मा को जो ये आपका रोकता है, जो कि आपका एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा फ्लोरीन युक्त गैसें जो है ये आपका मानव निर्मित औद्योगिक गैस जो कि बहुत शक्तिशाली होते हैं, यानी जो फ्लोरीन
युक्त गैसें भी होती है ना, ये सारे भी जो आपके मुख्य ग्रीन हाउस गैस है होते हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जो मैंने लिया है तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और आपका जलवाष्प, ये सारे जो आपके ग्रीन हाउस गैस हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मेरा देखिए नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये नलिनी और कमलिनी अस्थाना जो है ना, ये भारत की एक प्रसिद्ध मतलब कि कथक नर्तक के युगल है, यानी आपका ड्यू सिस्टर है कथक नृत्य की। तो कथक ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नलिनी और कमलिनी अस्थाना जो ये कथक के बनारस घराने की प्रमुख प्रतिपादक भी है, यानी घराना अगर आपसे पूछा जाए तो आपका बनारस घराने से जो आपका संबंधित है, और इन्हें आपका कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जो है ना, आपके 2022 में जो है पद्मश्री अवार्ड, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी है, और इन्हीं अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका मेरा देखिए कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये कोली नृत्य मुख्य रूप से जो है ना, ये आपका महाराष्ट्र का जो है एक पारंपरिक और जीवंत लोक नृत्य है, और ये आपका किस समुदाय के द्वारा आपका किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका नृत्य है ना, ये महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में रहने वाले कोली समुदाय यानी मछुआरा समुदाय के द्वारा जो है ना, इस नृत्य को जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मेरा देखिए विच ग्रीन हाउस गैस रीच्ड ए concentration in the atmosphere in 2025 that is over 152% of its pre-industrial level 1750, यानी 2025 में वायुमंडल में कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है ना, अपने पूर्व औद्योगिक स्तर से जो है 152% से अधिक की सांद्रता पर जो है ना, ये आपका पहुंच गया। ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और NOAA के डेटा के अनुसार जो है ना, 2024-25 तक वायुमंडलीय जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड की जो आपका सांद्रता है ना, ये लगभग जो आपका 423 से 426 पार्ट्स पर मिलियन तक जो है आपका पहुंच गया, जो कि आपका 1750 के पूर्व औद्योगिक स्तर यानी लगभग आपका 278 आपका पार्ट्स पर मिलियन से जो है 152% जो है आपका अधिक है, जो कि आपका 152% ही आपसे पूछा गया था, जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये आपका सांद्रता जो है आपका पहुंच गया है। तो किस ऑप्शन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मीथेन में भी आपका वृद्धि दर जो है ना, ये आपका बहुत अधिक हुआ है, यानी 1750 स्तर से 166% से आपका अधिक हुआ है, लेकिन 152% का आपसे विशेष आंकड़ों में आपका पूछा गया था, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता से जो आपका संबंधित है। इसके अलावा ये जो आपका वृद्धि है, ये आपका फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन के जो है जलने से, वनों की कटाई और औद्योगिक गतिविधियों के कारण जो है आपका देखने को मिला है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का जो है सबसे बड़ा कारक भी जो है आपका माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका मेरा देखिए हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी, यानी स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ना, ये आपका 1 जनवरी 1923 को जो आपका किया गया था, और किस कारण से किया गया था, तो ये महात्मा गांधी द्वारा आपका 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने से नाराज होकर जो है ना, कांग्रेस के भीतर ही जो है आपके CR दास यानी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इस पार्टी का गठन जो आपके किए थे, जिसमें चितरंजन दास, जिन्हें आपका देशबंधु के नाम से आपका जाना जाता है, इसके पहले अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट जो आपके बनाए गए थे, जबकि मोतीलाल नेहरू जो है ना, इसके पहले सेक्रेटरी यानी प्रथम सचिव जो है आपके बने थे। तो यहाँ पर आपका प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था, जो कि आपका CR दास यानी चितरंजन दास को जो आपका बनाया गया था। तो ऑप्शन सी चितरंजन दास आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले स्वराज पार्टी का मतलब कि उद्देश्य क्या रहा था, देखिए इस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये चुनाव लड़कर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यानी विधान परिषदों में जो है प्रवेश करना और सरकार को अंदर से जो है कमजोर करना यानी अड़ंगा डालना, ये जो इस पार्टी का जो आपका मुख्य उद्देश्य था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका मेरा देखिए सी रंगराजन समिति ने गरीब के आकलन यानी पॉवर्टी एस्टिमेशन पर अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के द्वारा जो है ना, गरीबी माप पद्धति की समीक्षा करने के लिए जो है जून 2012 में जो है डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन जो आपका किया गया था, और समिति ने अपनी जो अंतिम रिपोर्ट है ना, ये 30 जून 2014 को जो
आपका प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रमुख सिफारिशें क्या कर रही थी। तो देखिए इसमें जो आपका समिति ने 2011-12 की कीमतों के आधार पर जो है प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग जो आपका व्यय को आधार जो है आपका माना गया था, जिसमें आपका ग्रामीण यानी रूरल का जो आपका रहा था क्या रहा था, तो ये आपका 972 रुपये रहा था, यानी लगभग 32 रुपये प्रतिदिन रहा था। और अर्बन यानी शहरी में जो है ये आपका 1407 यानी लगभग आपका 47 रुपये जो है आपका प्रतिदिन रहा था। और गरीबी का प्रतिशत क्या रहा था, तो देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में जो है ना भारत की 29.5% आबादी जो है आपका गरीब था, लेकिन जो तेंदुलकर समिति के द्वारा जो आपका गरीबी का प्रतिशत दिया गया था ये आपका 21.9% जो आपका दिया गया था, जो कि इसके आपका विपरीत था। तो आपसे जो है पूछा गया था कि सी रंगराजन समिति ने गरीबों के आकलन पर अपनी जो रिपोर्ट है ना ये किस वर्ष आपका प्रस्तुत किया गया था, तो आपका वर्ष 2014 में जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देंगे यूजिंग कंप्यूटर इन सिनेमा फॉर मेकिंग एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स इज द यूज कंप्यूटर इन विच फील्ड, यानी सिनेमा में एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स आदि बनाने के लिए जो है कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के किस क्षेत्र का उपयोग है ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये सिनेमा में एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स के लिए जो है ना कंप्यूटर का जो उपयोग है ये मुख्य रूप से आपका इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन क्षेत्र में जो आपका आता है। तो ऑप्शन बी मनोरंजन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देंगे प्रकाश के इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण और डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन की घटनाओं में प्रकाश की कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है कि आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि प्रकाश के इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की घटनाओं में जो है ना प्रकाश की कुल ऊर्जा पर जो है कोई भी प्रभाव आपका नहीं पड़ता है, अर्थात ऊर्जा जो होता है ना ये आपका स्टोर यानी संरक्षित जो है आपका रहता है। और इन घटनाओं में प्रकाश की ऊर्जा का जो आपका डिस्ट्रक्शन यानी विनाश या फिर आपका उत्पादन आपका नहीं होता है, बल्कि ऊर्जा का जो है ना ये आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी पुनर्वितरण होता है। तो यही आपसे पूछा गया था। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 182 जो है ना ये किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 182 जो है ना ये आपका राज्य की विधान परिषद के सभापति यानी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन यानी उप सभापति से जो आपका संबंधित है, जिसमें आपका विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य में जो है ना परिषद यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को सभापति और उप सभापति जो है आपका चुनेगा। और जब सभापति या फिर उप सभापति का पद आपका रिक्त होता है ना, तो परिषद किसी अन्य सदस्य को जो है सभापति या उप सभापति के रूप में भी जो है आपका चुनता है। और ये आपका अनुच्छेद जो है आपके स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल के अंतर्गत जो है आपका आता है। यानी अगर संक्षेप में मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये जो आपका अनुच्छेद 182 है ये आपके विधान परिषद के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए पीठासीन अधिकारी यानी सभापति या फिर उप सभापति के चुनाव की जो है ये आपका व्यवस्था करता है। तो यही अनुच्छेद 182 के बारे में आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देंगे यदि राष्ट्रीय आपातकाल जो कि आपका अनुच्छेद 352 के तहत आपका लगाया जाता है, इसकी उद्घोषणा के दौरान या बाद में लोकसभा भंग कर दी जाती है, तो पुनर्गठित लोकसभा द्वारा इसके कितने दिनों में जो है ना अप्रूवल यानी अनुसमर्थन किया जाना चाहिए आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुसार यदि आपातकाल की घोषणा के समय लोकसभा भंग हो चुकी है या फिर घोषणा के 30 दिनों के भीतर आपका भंग हो जाती है ना, तो उसे आपका राज्यसभा से तो आपका स्वीकृति कराना ही जो है आपका अनिवार्य होता है। और जब नई लोकसभा यानी पुनर्गठित अपनी पहली बैठक आयोजित करता है ना, तो उसे पहली बैठक की तारीख से 30 दिनों के भीतर ही जो है आपातकाल के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी जो है आपका देना होता है। और अंतिम तिथि क्या होता है, तो देखिए इस अवधि यानी 30 दिन के भीतर जो है ना नई लोकसभा ने अनुसमर्थन नहीं किया, तो घोषणा जो होता है ये आपका निष्प्रभावी जो है आपका मतलब कि माना जाता है। तो ऑप्शन में आपका 30 दिन आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी 30 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ विच लॉजिक, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य जो है ना किस लॉजिक की मदद से कार्य करता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य जो है ना एक आपका ब्रिज या मध्यस्थ के रूप में जो आपका कार्य करता है, जो मुख्य रूप से जो है ना ये आपके जो है डिवाइस ड्राइवर्स और आपके जो है सिस्टम कॉल्स लॉजिक का जो कि आपका उपयोग करता है। तो ऑप्शन में आपका सिस्टम लॉजिक आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी सिस्टम लॉजिक आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बता देगी व्हेन द कंप्यूटर इज इन स्लीप मोड हाउ कैन यू एक्टिवेट द स्क्रीन टू वेक इट अप। यानी जब कंप्यूटर स्लीप मोड में हो तो स्क्रीन को सक्रिय करने के लिए जो है ना क्या करना चाहिए आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब कंप्यूटर आपका जो है स्लीप मोड में हो ना तो आपको स्क्रीन को सक्रिय करने के लिए जो है निम्नलिखित उपाय जो आप अपना सकते हैं। जैसे कि कीबोर्ड पर कोई भी कुंजी जैसे कि स्पेस बार, इंटर या कोई अन्य अक्षर को जो वो दबाने से भी जो है आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा माउस को हिलाएं या फिर उसे बटन पर आप क्लिक करें। इसके अलावा कंप्यूटर या लैपटॉप में लैपटॉप के पावर बटन को एक बार धीरे से जो वो दबाना होगा या फिर आपका लैपटॉप के ढक्कन यानी लीड को खोलें, यदि बंद है तो खोलना पड़ेगा। तो ये जो आपके मतलब कि कुछ आपके निम्नलिखित जो है ना मतलब कि उपाय जो ये अपना सकते हैं। तो एक ऑप्शन में आपका दिया गया था मूविंग द माउस यानी माउस को हिलाकर, जो कि आपका एक उपाय भी है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि चालुक्य और राष्ट्रकूट अपनी सुरक्षा यानी सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुख्य रूप से जो है किस प्रणाली का उपयोग करते थे, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये चालुक्य और राष्ट्रकूट अपनी सुरक्षा और सैन्य व्यवस्था के लिए जो है ना मुख्य रूप से जो है ये आपका फ्यूडल यानी सामंतवादी प्रणाली का जो है आपका उपयोग करते थे। तो ऑप्शन में आज आपका फ्यूडल दिया गया था सामंतवादी, तो सामंतवादी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की जो स्थापना है ना ये किस अधिनियम के तहत किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का जो गठन है ये भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 यानी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत जो है ना इसका गठन जो आपका किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ये इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को जो है मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना और लोक अदालतों का जो ये आपका आयोजन करना है। और यद्यपि ये जो कानून है ये आपका 1987 में आपका पारित हुआ था, लेकिन इसे आपका 9 नवंबर 1995 को जो आपका लागू किया गया था। यानी अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि नालसा को जो है ना ये किस वर्ष आपका मतलब कि स्थापित किया गया था यानी लागू किया गया था, अगर ये पूछा जाता तो 9 नवंबर 1995 को जो आपका लागू किया गया था। और इस अधिनियम में 1994 में आपका अमेंडमेंट यानी संशोधन किए गए थे ताकि इस प्रावधानों को जो है अधिक आपका जो वो प्रभावी बनाया जा सके। लेकिन मुख्य जो आपका स्थापना 1987 के मूल अधिनियम के तहत ही जो आपका किया गया था। और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना इसके आपके जो है पैट्रोन इन चीफ होते हैं यानी संरक्षक इन चीफ होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और संवैधानिक आधार की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका अधिनियम है ये संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत जो है ना समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के राज्य के DPSP को लागू करने के लिए जो आपका बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी नालसा को की स्थापना किस अधिनियम के तहत आपका किया गया था, तो इसे आपका लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 यानी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि दुबई एयरलाइंस यानी एमिरेट्स ग्रुप के जो है ना वर्तमान अध्यक्ष या फिर चेयरमैन कौन है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके दुबई एयरलाइंस यानी एमिरेट्स ग्रुप के वर्तमान में जो आपके अध्यक्ष यानी चेयरमैन और आपके CEO यानी मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी है ना ये आपके शेख अहमद बिन सईद अल मखदूम जो है ये आपके वर्तमान में इसके जो आपके CEO या फिर आपके चेयरमैन है। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड MSME स्कीम नेम KFC 5 करोड़ लोन यानी KFC 5 करोड़ लोन MSME योजना किस राज्य ने शुरू किया, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि KFC यानी आपका जो है केरला फाइनेंस कॉर्पोरेशन 5 करोड़ रुपए तक के जो है ना MSME ऋण की योजना जो है ये केरल राज्य सरकार के द्वारा जो आपका शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी केरल राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि विच एनिमल्स हैव कोल्ड ब्लड एंड स्केली स्किन यानी ठंडे खून और पपड़ीदार त्वचा वाले जानवर इनमें से कौन से, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो एक विकल्प में आपका रेप्टाइल्स यानी सरीसृप जो आपका दिया गया था, जैसे कि सांप हो गया, छिपकली हो गया, कछुआ और मगरमच्छ। ये जो आपके इस वर्ग में जो आपके आते हैं यानी रेप्टाइल्स वर्ग में आते हैं। और इनकी त्वचा जो है ये सूखी और केराटिन की बनी पपड़ियों यानी स्केल से
से जो है आपका ढका होता है। इसके अलावा आपके जो रेप्टाइल्स यानी सरीसृप होते हैं, ये आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी होते हैं, यानी इनका जो खून होता है ये आपका ठंडा होता है, क्योंकि सरीसृप अपने शरीर का तापमान जो है ना आंतरिक रूप से जो आपका नियंत्रित नहीं कर सकता, और वे गर्म होने के लिए भी जो है धूप में जो है आपके बैठते हैं। तो आपका पूछा गया था कि मतलब कि ठंडे खून और पपड़ीदार त्वचा वाले जानवर कौन से होते हैं, तो ये आपका रेप्टाइल्स यानी सरीसृप होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि 1858 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला सफल ट्रांस अटलांटिक टेलीग्राफ केबल बिछाकर जो है ना खुद को किस महाद्वीप से जोड़ा था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 5 अगस्त 1858 को जो है साइंस वेस्ट फील्ड के नेतृत्व में जो है ना अमेरिकी और ब्रिटिश जहाजों ने जो है अटलांटिक महासागर के तल पर पहला सफल टेलीग्राफ जो है आपका केबल बिछाया था। और ये जो केबल है ना ये आपका उत्तर अमेरिका यानी आपका न्यू फाउंडलैंड कनाडा को जो है यूरोप यानी आयरलैंड से जो है आपका जोड़ता था। और पहला संदेश जो है आपका कब भेजा गया था इसके द्वारा, तो देखिए 16 अगस्त 1858 को जो है ना अमेरिकी के राष्ट्रपति जेम्स बुकानन और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने जो है ना इस केबल के माध्यम से जो है एक दूसरे को बधाई संदेश भी जो आपके भेजे थे। तो ऑप्शन में आपका यूरोप महाद्वीप आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी यूरोप महाद्वीप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।